जी अस्सलाम वालेकुम। आज अबू जी की 27वीं बरसी है और इस वजह से हर साल एक इमाम किया। अबू जी के सारे फैंस माशाल्लाह सब लोग आए और इंडस्ट्री के जो हमारे चंद क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भी हैं और बहुत अच्छा लगता है सबका प्यार मोहब्बत देख के। और बस मेरी कोशिश ये होती है कि हर साल इस लेगेसी को, इन चीज़ों को कैरी ऑन करूँ, उसको रमज़ान कर रहे हैं और हर साल देखता हूँ कि लोगों का माशा प्यार दिन पर है माशा। तो अभी भी माशा लोग वैसे ही राज कर रहे हैं जैसे वो जब करते थे। और जब इंडस्ट्री का ताल्लुक है उसकी इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँ कि मैं उसको दोबारा से रिवाइव करूँ। काफ़ी सारा काम अलहमदुलिल्लाह कर रहा हूँ और ट्राई करो भाई कि जो फैंस हैं जो उससे भी इतना प्यार करते हैं कि नीचे माँ मेरा ऐसा भी झलक नजर आती है उसको मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है, हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो लोग हैं जो देखते हैं कि अबू जी का जो केस है उसको चाहता हूँ कि डेफिनेटली इसको पुटअप कर देना चाहिए, उसको क्लियर अप होना चाहिए। बिकॉज हुकूमतें बहुत आई गई, सबने बयान भी दिए, सबने दिलासे भी दिए, सबने कहा भी करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा डाटा ऐसा क्वेश्चन मार्क है जो खाली हमारी फैमिली के लिए हल होना जरूरी है, अबू जी के तमाम फैंस के लिए भी हल होना बहुत जरूरी है। और जो एक शख्स अभी भी मौजूद है जो कि साल से मौजूद था, उसका नाम हाजी हसन है, उनसे अगर बात की जाए तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। सो वंस अगेन तमाम देखने वालों को और जितने भी मुझे फैंस जाने हैं सबका बहुत शुक्रिया कि आपका सपोर्ट का और मीडिया का खासतौर पर अब हमेशा आते हैं और साथ हमारे साथ कंधे से कंधा खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना आर्टिस्ट अच्छी खान हूँ। आज 9 जनवरी है, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट सुल्तान राइस साहब की 27वीं बरसी है। तो मैं उनकी जिंदगी में भी इस जगह आता था, उनके पास अक्सर मुलाकात हुई बेशुमार दफा। आज वो नहीं है दुनिया में, तो मैं उनके ड्राइंग रूम में, उनके खास कमरे में जहाँ उनके अवार्ड्स लगे हुए हैं और वो सामने उनकी एक राका फिल्म की बड़ी तस्वीर लगी हुई है। तो हम वहाँ बैठे हैं, अभी हैदर भाई ने हमें खाना खिलाया है, दुआ हुई है, बड़ा भरपूर कुरान खानी नात खानी हुई है। उसके बाद फिर हम चादर लेके हर साल हम राइस साहब के मज़ार पे जाते हैं, चादर चढ़ाई जाती है, वहाँ दुआ होती है, फिर वापस आके सब लोगों में दुआ हुई है और अब सारों ने लंगर तकसीम खाना खा रहे हैं। हैदर साहब भी तशरीफ फरमाए, मैं भी हूँ और जो लोग आए हुए थे मेहमान सब हैं। और राइस साहब का बारे में ये है कि मुझे लाला सुधीर साहब, मोहम्मद अली साहब, ये जितने भी लेजेंड मैं समझता हूँ हमारे आर्टिस्ट हैं जिनकी 40-40 साल 50-50 साल की सर्विस है, तो वो आज दुनिया में नहीं है। और मैं कुछ नसीब हूँ, लाला सुधीर, मोहम्मद अली, शाहिद और वहीद मुराद, गुलाम महिउद्दीन, नदीम साहब और फिर मुस्तफा कुरैशी साहब, इकबाल हसन साहब, सुल्तान राइस साहब, यूसुफ खान साहब, इन सब के साथ काम किया। उसके बाद आने वाला लॉर्ड चांद साहब, सऊद साहब, बाबर अली साहब, जान रेंगो साहब, मोहम्मद राना साहब और फिर खसूसन हैदर सुल्तान साहब, ये भी मेरे हीरो हैं। इनके सामने भी इस वक्त मेरी अभी 2022 की लास्ट फिल्म भी मेरा दिल चन्ना रिलीज हुई है। अब 2023 में भी मेरी अभी नए साल की पहली फिल्म रिलीज हो रही है, रंग इश्क़, उसमें भी मेरे सामने एक नया हीरो है। तो ये है कि बड़े एक्टर हैं, बड़े एक्टरों के साथ काम किया, लेकिन एक्टरों के साथ काम किया। इंसान कोई कोई होता है, जिसमें सरे फहरिस्त सुल्तान राइस साहब है, इनसे बहुत शफकत मिली। और मुझे ही नहीं, ये अपने बिजली वाले भी जो थे, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे चपड़ासी जिसे स्पॉट बॉय कहते हैं, जो खिदमत गुजार है हमारे, उनसे भी प्यार करते थे। और ये वाहिद एक्टर है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यार राइस दा मेरे नाल बड़ा तल्लक है। तो ये वो खास छोटा है, बड़ा है, वो बिजली वाला है, वो एक्टर है, वो डायरेक्टर है, वो राइटर है। क्यों कि इनके बड़े सानात है। इन्होंने जिसने इनके साथ कान लगाया कि आगा जी मेरा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हत्तुल वसा कोशिश की है कि मैं इसके लिए आसानी पैदा करूं, इसका प्रॉब्लम दूर करो। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको अल्लाह की राह में। एक तो नमाज के बड़े पाबंद थे और जब टाइम और अजान होती थी तो फिर उन्होंने कहना छू आओ नमाज पढ़ी। उसके साथ साथ उनका ये होता था अक्सर सेट पे मुख्तलिफ मस्जिदों से, मसाजिद से लोग आते थे कि जी राइस साहब मदद कर देने कि जी असी लेंटर पाना है, ते सानू 20 बोरियां जड़ियां सीमेंट दियां चाहिए ने, ते इन्नी रेत चाहिए, इन्नी इट्टां चाहिए ने। तो वो कहते हैं ठीक है, वो अपने आदमियों को कहते हैं कि भाई इसका हिसाब लगाओ, मैं पैसे दो, मैनेजर को करना का इनको पैसे दो, जाओ इनके साथ, इन्हें ये सारी चीजें लेके दो।
तो फिर एवरन्यू स्टूडियो में और भी बड़े एक्टर हैं, किसी ने मस्जिद नहीं बनाई, तो सुल्तान राय साहब ने मस्जिद बनाई है। वहाँ 5 वक्त नमाज होती है, अजान होती है, लोग नमाज पढ़ते हैं, जितने भी हमारे टेक्नीशियन आर्टिस्ट सब लोग बाकायदगी से उस जगह पे नमाज पढ़ते हैं। फिर उन्होंने अपने घर में मस्जिद बनाई है, वहां भी हमने नमाज पढ़ी है। तो ये कहने का मकसद है कि इंसान होना बड़ी बात है। वो इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे। आज भी लोग बताते हैं मैं यहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ। लोगों के दिल पे लिखा है कि 9 जनवरी सुल्तान राय साहब की बरसी है और उनका साहबजादा हैदर सुल्तान बाकायदगी से हर साल जो है वो इस दिन को मनाता है। उनकी याद में अपने बाप की राय साहब के लिए बाकायदा लंगर होता है और लोग आते हैं, कुरान खानी होती है, सब कुछ करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने वालिद को याद रखा हुआ और उसने अपने वालिद को जिंदा रखा हुआ है। अवाम के दिलों में तो है, लेकिन ये बड़ी बात होती है कि औलाद आगे इस चीज को लेके चले। जो सुल्तान राय साहब करते थे वो हैदर साहब भी कर रहे हैं। राय साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, अक्सर हमारे से जिक्र करते थे कि यार दुआ करो हैदर भी मेरे तरह एक अच्छा आर्टिस्ट बन के सामने हुए, इंडस्ट्री च एक नए हीरो का इजाफा हो। तो हैदर साहब भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और आज इस वक्त मैं समझता हूँ सरे फहरिस्त जो काम करने वाले आर्टिस्ट हैं उसमें सरे फहरिस्त जो हैं वो हैदर सुल्तान राय साहब हैं। तो बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा मुअद्दब है हैदर सुल्तान, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी ईद पे उनका टाइटल लगी थी, टाइटल रोल की फिल्म थी इश्तियारी डोगर, उसमें उन्होंने काम किया। अभी और उनकी आ रही है अथरा शेर आ रही है, मुख्तलिफ टाइटल्स की फिल्म है उनकी, बबरा गुजर आ रही है। तो ये है कि उन्होंने अपने बाप का वो जो सिलसिला है उसको लेके चल रहे हैं, अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें और ढेर सारी कामयाबियां दे और सुल्तान राय साहब के दर्जात को बुलंद करे। और राय साहब के हमें सुल्तान राय साहब के जो है हम तो फॉलोवर हैं, हम भी कोशिश होती है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों के दुख तक में तकलीफ हो, और हम जिस काबिल हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि यार हम लोगों के काम आएं और जहां तक आ सकते हैं तो जरूर आते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला राय साहब के दर्जात को बुलंद करे और हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। अगे जाए सही, अगे सही, अगे हो जो भाई